हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब कम्युनिटी क्लास में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, ताकि मैं इन सारे प्रश्नों से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ, जिससे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। इससे आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन किस वेद में हुआ है? जी हाँ दोस्तों, तो पहले प्रश्न का जो आंसर होगा, मंत्रों और बलि के समय अनुपालन का जो नियमों का संकलन किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न से रिलेटेड अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें हम, तो यहाँ पे दिया हुआ है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के पाठ्यकर्ता जो है उसको बोलते हैं अधर्यु। यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको अधर्यु बोलते हैं दोस्तों। और ऋग्वेद के जो पाठकर्ता हैं उसको बोलते हैं होत्री। सामवेद के पाठकर्ता को बोलते हैं उदात्री। जी हाँ दोस्तों, और ये अथर्ववेद के लेखक का नाम अगर पूछता है किसने लिखा था, तो उनका नाम था अथर्वा ऋषि। अथर्वा ऋषि। जी हाँ दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन सा वेद गद एवं पद दोनों में है? जी हाँ दोस्तों, गद एवं पद दोनों में जो है वो है यजुर्वेद, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न। जी हाँ, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन किस वेद में है? तो गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन जो है वो सामवेद में है, इसीलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है? जी हाँ तो भारतीय संगीत के जनक किस वेद को माना जाता है? तो वो है हमारा सामवेद, जो कि ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। दोस्तों फिर से यहाँ पर एक बार रिपीट करते हैं कि सामवेद के पाठकर्ता जो है उसको बोलते हैं उदात्री। दोस्तों अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, अथर्ववेद के लेखक कौन है? तो अथर्ववेद के लेखक जो है अथर्वा ऋषि है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। और यहाँ पे अगर इस प्रश्न से थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें, तो वेद व्यास इन्होंने क्या लिखा? महाभारत विश्व का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। वाल्मीकि ने क्या लिखा? रामायण। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना साप आदि का विवरण मतलब मिलता है? तो तंत्र मंत्र जादू टोना का विवरण जो मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अथर्ववेद के लेखक के नाम अगर फिर से यहाँ रिपीट करते हैं एक बार, तो नाम क्या था उनका? अथर्वा ऋषि। जी हाँ तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जी हाँ तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। और ऋग्वेद के पाठकर्ता का नाम क्या है? होत्री। जी हाँ तो अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सबसे बाद का वेद कौन सा है? सबसे बाद का यानी कि सबसे नया वाला वेद कौन सा है? तो ये है अथर्ववेद, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई? जी हाँ तो वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। अब यहाँ से इस प्रश्न से भी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की संख्या है 6। और वे कौन कौन से? तो जी दोस्तों, तो वेदांग 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और एक व्याकरण, ये सब वेदांग हैं। जी दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न सेम वही प्रश्न आ गया जिसके ऊपर हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6 है, इसलिए ऑप्शन का सी सही होगा। जी दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण मिलता है। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो मिलता है वो पुराणों से मिलता है, इसीलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। यहाँ पे वेदांग जो दिख रहा है, वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। वेद के लेखक का नाम पूछता है, क्या बोलते हैं आप? महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। जी हाँ, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। जी हाँ, तो अगला प्रश्न दिया जी हाँ, तो प्रश्न दिया है, पुराण के लेखक कौन है? जी दोस्तों, तो पुराण के लेखक जो हैं वो लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही होगा। जी दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पुराणों की संख्या कितनी है? जी हाँ दोस्तों, पुराणों की संख्या जो है वो 18 है, इसीलिए ऑप्शन इसका सी सही होगा। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न कुछ ऐसा दिया हुआ है, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? जी दोस्तों, तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण है, इसलिए ऑप्शन इसका बी सही होगा। जी दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।